नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इस पाठ के अभी हम लोग अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। अभी आप लोगों को समझ में आया जो हमने पिछले विभाग में देखा कि जो भी जर्मन के बच्चे थे उनको एक जर्मनी अच्छे बच्चे बना दिया जाता था। और जाहिर है कि सभी अपने बच्चों के साथ ज्यादातर अपनी मम्मी लोग ही बैठते हैं, मम्मी लोग ही रहते हैं। तो ये सिर्फ औरतों का ही काम है कि उनको एक अच्छी तरह से नाथसीवाद वाले बच्चे उनको बनाए जाए, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके उनके मुंह पर कालिक पोतकर और उनके गले में एक तख्ती लटकाकर उनको पूरे शहर में घुमाया जाता था। और उनके गले में जो लटकी तख्ती पर लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, और इस आपराधिक कृत्य के लिए सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उन जो उनमें से तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति और परिवार भी छीन ले गए, और इस तरह से उन्हें ये कड़ा दंड दिया जाता था। आगे देखते हैं प्रचार की कला। इसमें नाथसी जो शासन था उसने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया था, और उसका जबरदस्त उन्होंने फायदा भी उठाया। उन्होंने क्या किया कि अपने तौर तरीके जो भी बयान करने के लिए जो शब्द इर्जाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। वो कौन से शब्द थे देखते हैं हम लोग। नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। तो सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार अंतिम समाधान यानी यहूदियों के संदर्भ में ही, और जो यूथनेजिया यानी विकलांगों के लिए, और चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। अभी इवेक्यूएशन यानी खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है बच्चों कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। और गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे, जबकि वहां पे जाके बच्चों और परिवार के साथ हिटलर क्या करता था, वो जो गैस चैम्बर की जो कमरा था उसमें के अंदर परिवार और उनके पूरे पूरे परिवार के साथ उनको अंदर रख के, और फिर वहां पे कुछ जहरीली गैस की पाइप होती थी और वहां से वो जहरीला गैस छोड़ता था और पूरे परिवार को मार देता था। आगे बढ़ते हैं। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया था। अभी नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारों, पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। जैसे कि पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की जैसे कि रटी रटाई छबाई जो छवियां थी वो दिखाई देती थी, और उसका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को जो भी कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। और प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू यानी अक्षय यहूदी, इस सूची को सबसे ये उस जमाने की इस सूची की सबसे कुख्यात ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई थी।
उसके बाद परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान यानी चोगा पहने हुए ऐसे जाता था। जबकि वास्तव में जो जर्मन में रहने वाले जो भी यहूदी थे और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों भी समुदाय जो थे वो एक दूसरे से काफी घुल मिल चुके थे, आपस में अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ दरार डाली गई थी। उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछुंदरी जीवों से भी की जाती थी। नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डाला था कि उनकी भावनाओं को भड़का भड़का कर उनके गुस्से और नफरत को अवंचितों पर पूरा केंद्रित कर दिया था, और इसी अभियान से नात्सीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नात्सियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए थे। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नात्सी ही हल कर सकते हैं और कोई भी हल नहीं कर सकता उनकी समस्याओं को। अभी क्या नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही थी, क्योंकि ये सब कुछ घटनाएं जो घट रही थी वो आम जनता के साथ ही घट रही थी। जो सामान्य जनता वहां पे जी रही थी, जो जर्मन की थी, जर्मन यहूदी भी थे, जर्मनी भी थे, सभी लोग थे वहां पे। तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या रही थी? जर्मनी का हर एक व्यक्ति नात्सी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद भी नात्सीवाद का जमकर विरोध किया था। उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर भी जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मुखदर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कई विरोधी कदम उठाने, अपना बात कहने की बजाय मतभेद अपने व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे, क्योंकि अगर उनमें जाए तो पक्का था कि उनको कुछ ना कुछ तो सजा मिलने ही वाली है, और वो सजा मौत ही होती थी। उसके बाद जो पादरी जो निम्योलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया था, उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य के लोगों पर जिस तरह के निर्णय निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो भी विरोध करने जाता था वो कुचला दिया जाता था, और जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं थी और इसके ये एकदम खिलाफ थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बात कर सकते थे, कुछ भी नहीं बोल सकते थे। गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और क्रूर कृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है कि नात्सी समाज में जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे। यह एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। शार्लेट बेराग ने अपने डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था, और बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, और पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। और शार्लेट ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नात्सियों द्वारा फैलाई जा रही इस रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे, और अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल और आंख काली और यहूदियों जैसी शक्ल, सूरत और चाल ढाल दिखने लगी थी। नात्सी प्रेम में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी, और ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, और बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे।
उनको पहले से ही पता होता था कि अभी हम लोग तो जिंदा नहीं रहने वाले हैं। तो इससे पहले कि वो गैस चेम्बर के अंदर जाए, उस कमरे के अंदर जाए जहां पे जहरीली गैस छोड़ी जाती थी, उसके पहले ही वो अपना दम तोड़ देते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक देख रहे हैं, एक चित्र है। वारसा घेटो के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा किए थे कुछ, और उन्हें दूध के 3 टीनों में रख दिया। और जब यह दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में तीनों अभी इस कनस्तरों को अपनी काल कोठरियों के तहखाने में दबा दिया, और ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे। वो ये है, वहां पे हम लोग यहाँ पे ये चित्र देख रहे हैं, और जबकि हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर भी ये चित्र मौजूद है। आगे देखते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत नात्सीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया क्या रही थी, इसके बारे में आपको अपने नोटबुक में यानी कॉपी में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।